आज इलेक्शन कमीशन में हमारा इंट्रा पार्टीज इलेक्शन का केस पेंडिंग था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तीसरी मरतबा इंट्रा पार्टीज इलेक्शन करके वो डॉक्यूमेंट सारे 8 मार्च को इलेक्शन कमीशन में फ़ाइल कर दिए थे, लेकिन आज तक इलेक्शन कमीशन ने मतलूबा सर्टिफिकेट हमें इशू नहीं किया। आज हमने इलेक्शन कमीशन के सामने 4 दरख्वास्तें फ़ाइल की थी। उसमें से एक दरख्वास्त ये थी कि सुप्रीम कोर्ट ने इन द मीन वाइल एक ऑर्डर पास किया है 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने हमें डिक्लेयर किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पॉलिटिकल पार्टी थी और एक पॉलिटिकल पार्टी है। सुप्रीम कोर्ट ने हमारे 39 कैंडिडेट के बारे में डिक्लेयर किया था कि उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रिटर्न कैंडिडेट डिक्लेयर किया जाए। उसके तनाजुर में इलेक्शन कमीशन ने ख़ुद एक एप्लीकेशन फ़ाइल किया बिफोर द सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से गाइडेंस मांगी है कि बाकी के बारे में ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का मैटर है, उसमें क्या अहकामात है सुप्रीम कोर्ट के। आज इलेक्शन कमीशन के सामने हमने ये पॉइंट आउट कर लिया कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में ये नहीं कहा कि हमारे इंट्रा पार्टीज इलेक्शन का सर्टिफिकेट इलेक्शन कमीशन ने इशू नहीं किया था, ना सुप्रीम कोर्ट में ये कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टीज इलेक्शन का केस इलेक्शन कमीशन में सब जुडिस है, उस पर अभी हेयरिंग होनी है। लिहाजा हमने इस्तदा किए कि सुप्रीम कोर्ट का पहले फैसला आ जाए। आज इलेक्शन कमीशन ने समाअत के बाद केस को एडजर्न कर लिया 18 सितंबर तक। उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला बाय दिन सुप्रीम कोर्ट अपना ऑर्डर और वाजे कर देगी जो गाइडेंस इलेक्शन कमीशन ने मांगा है। हमारी इस्तदा ये थी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पॉलिटिकल पार्टी है। वो सर्टिफिकेट जो 39 कैंडिडेट के बारे में हमने दे दिया था, मैंने एज ए चेयरमैन, वो बाकी के हद तक भी था। लिहाजा हमारी इस्तदा इलेक्शन कमीशन से ये थी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर इलेक्शन ना हुए हो किसी पार्टी का तो इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार है कि वो मैटर को देखे, लेकिन अगर इलेक्शन हुए हो फिर इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टी के इलेक्शन को देखे या उसको सर्टिफिकेट इशू करने से इनकार करे। हमने ये कहा है इलेक्शन कमीशन को कि आपका नोटिस जो हमें मिला है, आपने लीगल क्वेश्चंस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में हमसे पूछे थे जो सुप्रीम कोर्ट ने खुद आंसर किए हैं। जहां तक हमारे इंट्रा पार्टीज इलेक्शन के होल्ड करने का ताल्लुक है तो ना ही आपने कोई क्वेश्चन उठाया है, न किसी और ने ये क्वेश्चन किया है कि इंट्रा पार्टीज इलेक्शन हुए नहीं है। उससे रिलेटेड 1300 से ज़्यादा पेज डॉक्यूमेंटेशन हम इलेक्शन कमीशन में फ़ाइल कर चुके हैं। लिहाजा हमने इलेक्शन कमीशन से इस्तदा की है कि आपके पास इख्तियार समाअत नहीं है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के लाइट में, लिहाजा आप इस केस में अपना ऑर्डर सुनाएं कि आपके पास इख्तियार समाअत नहीं है। उसमें भी इलेक्शन कमीशन ने अब मैटर एडजर्न किया है। 18 तारीख को इंशाल्लाह इसकी फर्दर प्रोसीडिंग होगी। हमें उम्मीद है इंशाल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट भी इसको वाजे करेगी और इंशाल्लाह ताला इस मरतबा हमें सर्टिफिकेट भी मिलेगा और हमारे जो कैंडिडेट है उन कैंडिडेट का इंशाल्लाह ताला नोटिफिकेशन भी होगा। आपको इन्फॉर्मेशन के बारे बनाऊं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 40 एमएनएस की कन्फर्मेशन फ़ाइल की है नेशनल असम्बली के, और इलेक्शन कमीशन के सामने हमने 107 एमपीए पंजाब की कन्फर्मेशन फ़ाइल की है। इसी तरह हमने 91 एमपीए के केपीके से उनकी भी कन्फर्मेशन फ़ाइल की है और 9 एमपीए सिंध से भी हमने कन्फर्मेशन फ़ाइल की है। हमारे सारे एमपीएस, हमारे सारे एमएनएस बावजूद सख्त मुश्किलात और प्रेशर के अल्हम्दुलिल्लाह वो यूनाइटेड है, वो खान साहब की लीडर में यूनाइटेड है, कोई फारवर्ड ब्लॉक नहीं है। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद के लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन में भी भरपूर हिस्सा लेगी। निशान जो भी हमें मिलेगा लोग खान साहब के नज़रिए के साथ है। खान साहब अब किसी निशान के मोहताज नहीं है। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद के लोकल इलेक्शन में भी स्वीप करेगी इंशाअल्लाह ताला।